अपनी एक दर्जन मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आज एक बार फिर किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। किसानों को रोकने के लिए सभी बॉर्डर्स पर प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स, नेल्स और हैवी इक्विपमेंट को लगाया गया। किसान बार बार दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस और रैपिड फोर्स के जवान आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें तितर-बितर कर रहे थे। पुलिस और किसानों के बीच पूरे दिन हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस के एक्शन में 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त टकराव के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान अभी दिल्ली से 248 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन राजधानी की किलेबंदी पुख्ता कर ली गई है और यही कारण है कि दिल्ली के हर रास्ते पर महाजाम लगा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए। तो दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल की तस्वीरें हमने देखी, शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। किसानों को रोकने के लिए सभी बॉर्डर्स पर प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए और उनको रोकने की कोशिश की। सिर्फ बैरिकेड से नहीं, सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए हैं, जमीन में कील ठोक दी गई है, कील की पूरी एक लेयर बिछा दी गई है ताकि कोई अपनी गाड़ियों के साथ, अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। बॉर्डर पर किस तरह किसान और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला, उनकी ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर शहर पर जाम लगा दिया गया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को। किसान आंदोलन पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है। सरकार की बार बार अपील के बाद भी किसान अभी भी दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दिल्ली कूच से पहले पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन हुआ। पुलिस और किसानों के बीच सुबह 11 बजे से शुरू हुआ एक्शन देर शाम चलता रहा। दिन भर किसान बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और टीयर गैस के गोलों ने किसानों को थामे रखा। शंभू बॉर्डर किसानों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। किसानों की एक ही जिद है, उन्हें दिल्ली जाना है। इसके लिए वो किसी से भी टकराने को तैयार है। मंगलवार को पुलिस ने पुल पर किसानों को आगे बढ़ने से रोका, तो किसान पुल के नीचे नदी और खेतों में होकर हरियाणा में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद खेतों में भी ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तमाम किसान जो हैं ये आगे बढ़ने के लिए आतुर हैं। बीच में उन्होंने जेसीबी मशीन भी मंगाई। जेसीबी मशीन के सहारे पुल से ना जाकर उन्होंने घग्गर जो नदी है वहाँ से दूसरे रास्ते से मिट्टी डालकर वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहाँ भी तैनात थे। वहाँ पर भी उन्होंने आंसू गैस के जो है टीयर गैस से फायरिंग की, जिससे चलते वहाँ पर भी किसान जो थे वो आगे बढ़ने से चूक गए। बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक रोकने की कोशिश की। जमीन पर लंबे चौड़े और मजबूत कई लेयर की बैरिकेडिंग्स लगाए, तो आसमान में आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले गन से फायर किए, फिर ड्रोन से भी गोले दागकर किसानों को तितर-बितर किया जाता रहा। यही वजह है कि किसान पहले दिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि इस बार हजारों की संख्या में दिल्ली कूच के लिए पहुंचे किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आंसू गैस के असर से बचने के लिए कुछ किसानों ने मास्क पहन रखा है, तो कुछ ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे हैं।
इसके साथ ही जैसे ही टीयर गैस के शेल गिरते हैं, किसान उस पर फौरन गीला बोरा डालकर उसे बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन हुए भीषण हंगामे के बाद किसानों ने शाम को आंदोलन रोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन अंधेरे में भी शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच रुक रुक कर झड़प होती रही। आज पूरे भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आज काला दिवस है और देश के किसान मजदूर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने हमला किया है, ये शर्म वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूं, जो दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता। पंजाबी में हम बोलते भी अपनी मड़ी आप पुट लेंदे ने, तो वो अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं किसानों पे हमला करके, जो हम देख रहे हैं। हम आज भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस देश के किसान और खेत मजदूर हैं। हमारा दिल्ली के जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आपसे लड़ना अनक का सवाल नहीं है। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, C2 प्लस 50%, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। इस बार किसान संगठन पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पहले दिन के एक्शन के बाद किसान शंभू बॉर्डर के आसपास ही जमे हुए हैं। यहीं पर उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम कर रखा है। राशन के साथ ही ट्रैक्टरों पर रात गुजारने के लिए बिस्तर भी लदे हैं। इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने हरियाणा में जगह जगह बहुत पुख्ता जो इंतजाम है वो किए हैं। और इस वक्त चूंकि हम शंभू बॉर्डर के इस पार है, हरियाणा की तरफ है, और यहाँ से करीब 500 मीटर उस पार यानी कि पंजाब में इस वक्त जो किसान है वो डटे हुए हैं। दिन भर आपने देखा किस तरह से तमाम चीजें रही, उसी के लिए यहाँ भी इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर वहाँ, क्योंकि दिन में इस तरह की खबरें लगातार आती रही, आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए, टकराव की जो स्थिति है वो बनी और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश किसान करते दिखे। और अगर उस इलाके की बात करते तो उससे सिर्फ 500 मीटर दूरी पर यानी कि हरियाणा की तरफ यहाँ अंबाला पुलिस ने भी बड़े बड़े जो अवरुद्ध है वो यहाँ पर खड़े किए हैं। दीवार है एक कंक्रीट की, वो यहाँ बनाई गई है और जो आंसू गैस छोड़ा गया है, उसके जो गोले छोड़े गए, उसकी जो जलन है वो यहाँ तक महसूस की जा रही है। आज एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। किसानों ने ऐलान कर रखा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि पहले दिन पुलिस के एक्शन में 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। किसानों पर शेलिंग की गई, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया। मुझे पता 100 से ऊपर जख्मियों की लिस्ट है। मुझे फौजियों ने बताया, आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में, ये किसानों के ऊपर शेलिंग की नहीं जा सकती, ये शेलिंग हो रही हमारे ऊपर देशद्रोही। तो जिस तरह से बुलेट इस्तेमाल की जा रही है रबड़ की या बड़ी बड़ी, वो बुलेट आम किसानों के आंदोलन पे इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जबर, ये जो लोकतांत्रिक देश उसमें हो रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते, पूरा देश देख रहा है। अगर इस तरह की सरकार देश के किसान और खेत मजदूर से ऐसा करती है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को दोबारा सोचना चाहिए। हमें इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। वहीं पहले दिन हुए जबरदस्त टकराव के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। हालांकि सरकार को भी पता है कि उनकी अपील का किसानों पर कुछ असर नहीं होने वाला, इसलिए सरकार ने कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन 7 जिलों में इंटरनेट सेवा 15 फरवरी तक बंद कर दी गई है। साथ ही संवेदनशील जगहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि मांगे मानने या ना मानने का तो सवाल तब पैदा होगा जब किसान नेता बात करेंगे, लेकिन वो बात के लिए तैयार नहीं है। उनका इरादा बातचीत करने का नहीं है। किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। सर, स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं,
तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहता है?